Hello student. So basically today is discuss with the computer network introduction. आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क. तो बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? एक्सचेंज द डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस. बोल सकते हैं हम लोग इजीली. कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली डेटा को एक्सचेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है. डेटा मतलब क्या है? कम्युनिकेशन, यानी कि हमारा मैसेज किस तरीके से पास होता है. तो हम पहले पढ़ेंगे डेटा कम्युनिकेशन के बारे में. डेटा कम्युनिकेशन क्या है? सी, डेटा कम्युनिकेशन इज अ सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस. डिवाइसेस क्या हो सकते हैं? ट्रांसमिशन मीडिया, लाइक सिस्टम्स की बात करें, हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे कैसे बात कर सकते हैं बाय यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क, वो सब हम लोग सीखने वाले हैं यूनिट 1 में. ठीक है. तो इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? इसके कंपोनेंट हो सकते हैं मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडिया एंड द प्रोटोकॉल. ऑब्वियसली बात है कि जब आप दो सिस्टम्स के बीच में कम्युनिकेट कर रहे हो तो कोई तो मैसेज पास हो रहा होगा ना. पास होने के लिए आपको एक सेंडर की ज़रूरत है, देन उसको रिसीव करने के लिए एक रिसीवर की ज़रूरत है. तो दैट इज अ मैसेज एंड सेंडर एंड रिसीवर. सी देखिए, कोई भी आप मैसेज पास करते हैं तो उसके लिए एक बीच में इंटरफेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी तो मैसेज शेयर हो पाएगा हम लोगों का. तो इंटरफेस बेसिकली क्या है? ट्रांसमिशन मीडिया बोल लो या फिर एक डिवाइसेस के बारे में हम बोल सकते हैं. ट्रांसमिशन मीडिया एक हेल्प करती है हमारे इंटरफेस को, मतलब हम इजीली मैसेज को हम शेयर कर सकते हैं. सी, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स. हमें कम्युनिकेट क्या करना है, हमको मैसेज क्या पास करना है. तो दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन ऑब्वियसली. तो हमने क्या सीखा? डेटा कम्युनिकेशन इज मेथड टू कम्युनिकेट बिटवीन टू डिवाइसेस एंड दे आर द कंपोनेंट्स. सी, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है डेटा कम्युनिकेशन को. एक्यूरेसी क्या होता है? टाइमिंग मैनेजमेंट क्या होता है? एक्यूरेसी आप बोल सकते हो, सी अगर मैं कोई मैसेज किसी को शेयर कर रही हूँ तो ऐसा ना हो उसको नीड हो अभी और मेरा मैसेज आ रहा है 2 साल बाद या 3 साल बाद या बेसिकली टाइम गैप के बाद. तो कम्युनिकेशन में एक टाइमिंग का बहुत बड़ा लैक होना ज़रूरी होता है कि टाइम लैक ना हो. डिपेंडेंसी भी ज़रूरी होती है, एफिशिएंसी ज़रूरी होती है कम्युनिकेट करने के लिए. ओके, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं डेटा कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. एक्यूरेसी और टाइम मैंने आपको बताया. एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा जरूरी है. अगर मैं आपको लिखूँ हाई आई एम समथिंग, तो ऐसा ना हो पहले आई हाई जाए फिर आई फिर एम. एक क्रोनोलॉजी में जाना चाहिए ना, कोई भी डेटा पास होना चाहिए. तो उसी को ही हम बोलते हैं डेटा कम्युनिकेशन का बेस्ट वे. सी, अभी हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स में OSI लेयर्स. OSI लेयर्स क्या होते हैं? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन लेयर. इन्हीं पर बेस्ड हमारा कंप्यूटर नेटवर्क काम करता है. किस तरीके से एप्लीकेशन लेयर, किस तरीके से सेशन लेयर, किस तरीके से फिजिकल लेयर वर्क करती है. ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन किससे इंट्रोड्यूस हुआ था? बेसिकली इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय ISO एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन. बाकी इसमें कुछ हमें ज़्यादा कुछ लॉजिकली पढ़ना नहीं है. जैसे अब अपनी गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने कुछ हमारे लिए रूल्स निकाले हुए हैं ना, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम और राइट टू एजुकेशन. बहुत सारे रूल्स हैं लेकिन हम लोग उनसे सिर्फ फॉलो करते हैं. उसी तरीके से ISO भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने OSI लेयर को इस्टेब्लिशमेंट दिया था इन 1982 में. ओके, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ने वाले हैं OSI लेयर. OSI लेयर बेसिकली 7 लेयर्स होती हैं. एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल लेयर. बहुत बड़ा मिथ है कि इसको फर्स्ट लेयर पढ़ा जाए कि इसको 7th लेयर पढ़ा जाए. अगर आप सेंडर हैं तो आप ऑब्वियसली बात है फर्स्ट लेयर को कंसीडर करेंगे एप्लीकेशन के लिए, लेकिन अगर ये रिसीवर के फॉर्मेट से होता तो फर्स्ट लेयर वुड बी फिजिकल लेयर. तो ये मिथ अपने माइंड से हम लोगों को निकाल देना चाहिए कि OSI लेयर्स में फर्स्ट लेयर्स डेटा लिंक लेयर होती है या एप्लीकेशन होती है. क्लियरली है कि सेंडर अगर आप हैं तो एप्लीकेशन लेयर होगी एंड अगर आप रिसीवर साइड पर हैं तो ऑब्वियसली फर्स्ट लेयर वुड बी फिजिकल लेयर. एप्लीकेशन लेयर क्या होती है? अगर आपको मैसेज शेयर करना है तो किसी के थ्रू, किसी इंटरफेस के थ्रू ही तो मैसेज शेयर कर पाओगे. तो वो काम होता है हमारा बेसिकली एप्लीकेशन लेयर का. जैसे हम व्हाट्सएप करते हैं, बेसिक एग्जाम्पल ले लेते हैं. व्हाट्सएप जब हम करते हैं तो एक इंटरफेस हमें मिल जाता है कि हम व्हाट्सएप के थ्रू किसी को मैसेज शेयर कर रहे हैं. जीमेल एक एग्जांपल है. ये बहुत सारे मैसेंजर अब तो मार्केट में अवेलेबल हैं जिसके द्वारा हम डेटा कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो बेसिकली एप्लीकेशन लेयर पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि फिजिकल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन की बेस लेयर कहलाती है एप्लीकेशन लेयर, जिससे हमें इंटरफेस प्रोवाइड होता है, चाहे वो एंड टू सेंडर रिसीवर के मोड पे हो चाहे वो एंड टू रिसीवर के मोड पे हो. क्लियर है? सेकंड है प्रेजेंटेशन लेयर. प्रेजेंटेशन मैटर करती है कि हाउ इट प्रेजेंट ऑन अ स्क्रीन. हमारे स्क्रीन पे किस तरीके का डेटा प्रेजेंट किया गया है. अगर मैं आपको, अगर सपोज टू बी बेस्ट सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं,
कोई आउटसाइडर है, मतलब चाइना का ही ले लीजिए एक क्लाइंट, चाइना का क्लाइंट मुझसे कम्युनिकेट करना चाहता है। सी, मैं बेसिक एग्जांपल ले रही हूँ, नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं आ रही हूँ। तो चाइना में अगर कोई एक क्लाइंट है और मुझसे कम्युनिकेट करना चाहता है, तो क्या मेरे को उसकी भाषा समझ में आएंगी, या मैं जो हिंदी में उसको बातें बताऊंगी या इंग्लिश में जो भी उसको बात कम्युनिकेट करूंगी, तो हम लोगों के बीच में एक लैक हो सकता है कम्युनिकेट करने का, है ना। यानी प्रेजेंटेशन जो होनी चाहिए वो दोनों के साथ में सेम वे में होनी चाहिए, सेम लैंग्वेज में होनी चाहिए, या तो हम लोगों को एक हायर करना पड़ेगा एक बीच में कम्युनिकेटर, जिससे वो हम लोगों की बातों को कम्युनिकेट कर पाए। उसको चाइना वाले को हमारा इंडियन का लेना पड़ेगा, हमें इंडियन वालों को चाइना वाले का लेना पड़ेगा, लेकिन इससे कॉस्ट इफेक्ट हो जाएगा। मैंने कहा ना बेसिक एग्जांपल है। अगर हम नेटवर्क की बात करें तो प्रेजेंटेशन लेयर हो सकती है कि हमने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को डेटा शेयर करना है, तो क्या जो मैंने डेटा शेयर किया है वो अवेलेबल हो पाएगा सेंडर के लिए, रिसीवर के लिए। क्लियर है? तो वो डिपेंड करता है प्रेजेंटेशन लेयर पर। मैंने लिखा भी है, ट्रांसलेट डेटा इनटू अ कॉमन फॉर्मेट। एक कॉमन फॉर्मेट होना चाहिए। बेस्ट एग्जांपल से आप समझा सकते हैं किसी को भी कि चाइना और इंडिया वाला एग्जांपल, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है। देन नेक्स्ट वुड बी सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या होती है? एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं सेशन लेयर का। जैसे आप कोई गवर्नमेंट साइट पे फॉर्म को फिलअप करते हो, फॉर्म फिलअप होता है, देन बाय चांस मान लीजिए कि आपका सर्वर लैक हो गया या फिर आपका नेटवर्क कनेक्शन टूट गया, तो कभी कभार ऐसा होता है ना, वो रिफ्रेश करके दोबारा फुल से पूरा फिल करवाता है। सेम जब हम ट्रांजेक्शन की बारी पे आते हैं तो ट्रांजेक्शन में वो हमें 300 सेकंड देता है कि आप ट्रांजेक्शन सिर्फ 300 सेकंड में कर सकते हो। तो वो काम होता है बेसिकली सेशन लेयर का, कि एस्टैब्लिश्ड कम्युनिकेशन बना के रखना। अगर फाइल डाउनलोडिंग का एक एग्जांपल और ले लेते हैं। फाइल डाउनलोडिंग आप कर रहे हो, मान लीजिए 2 GB की आपकी कोई फाइल है, कोई मूवी है, कोई कुछ भी, मान लीजिए आप 2 GB की कोई कुछ भी आपका डेटा है जो आप डाउनलोड करना चाहते हो। आपका डेटा डाउनलोड हुआ केवल और केवल 1.2 GB का, सपोज करो, है ना। अभी 2 GB का तो कंप्लीट नहीं डाउनलोड हो पाया है ना, और कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हो पाया, मतलब बीच में अगर आपका सर्वर बैठ गया यानी कम्युनिकेट नहीं हो पाई, चीजें हमारे डाउनलोड नहीं हो पाया, तो क्या होता है बेसिकली वो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग से डाउनलोड करने लगता है। तो वो काम होता है बेसिकली सेशन लेयर का, कि कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करके रखना कि ऐसा ना हो सर्वर्स के बीच में लैक हो जाए। करेक्ट है? देन मूव करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। अच्छा, मैं उससे पहले 2-3 चीजें बता दूं। जैसे मैं 7 लेयर्स की बात कर रही थी, तो इस ट्रांसपोर्ट लेयर को मिड लेयर बोला जाता है, ठीक है। और इसके जो नीचे के 3 लेयर्स हैं, इसको बोलते हैं हम हार्डवेयर लेयर, और इसको बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर लेयर, या ऐसे बोल सकते हो अपर 3 लेयर्स को हम सॉफ्टवेयर लेयर्स बोलते हैं और लोअर 3 लेयर्स को हम हार्डवेयर लेयर बोलते हैं। बीच वाली को यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर को हम हार्ट ऑफ द लेयर या मिड लेयर भी बोल सकते हैं। इसलिए तो अभी देखिए हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे आ रहे हैं। इट वुड मैनेज द मैसेज फ्रेगमेंटेशन। ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली मैनेज करने का काम करता है फ्रेगमेंटेशंस में। जो भी अभी हम 7 लेयर्स को पढ़ रहे हैं बाय वन, है ना, लेयर बाय वन लेयर पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये लेयर्स आपस में कम्युनिकेट भी करती है। एप्लीकेशन लेयर प्रेजेंटेशन को डेटा फॉरवर्ड करेगी, प्रेजेंटेशन लेयर सेशन को फॉरवर्ड करेगी, सेशन ट्रांसपोर्ट को, ऐसे वाइस वर्सा चलता रहता है। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है? मैनेज द मैसेज फ्रेगमेंटेशन। जो भी अपर लेयर से, सेशन लेयर से डेटा हमारे पास आया है उसको ट्रांसपोर्ट करना आगे बेसिकली, ठीक है। चाहे मैंने अब 2 सिस्टम्स के बीच में किया हो, वो सिस्टम्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। डिवाइसेस क्या होती हैं, राउटर्स क्या होते हैं, कैसे मैनेज करता है राउटर, हब, स्विचेस, स्विच का काम क्या होता है, टेबल मेंटेन करना, राउटर्स का काम होता है उस टेबल को मैच करना और अलग अलग डिफरेंट एरियाज में नेटवर्क में मैसेज को पास करना बेसिकली ना। तो अभी हम पढ़ रहे हैं केवल OSI लेयर का इंट्रोडक्शन। नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद आते हैं हम नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर क्या करती है? जो ट्रांसपोर्ट लेयर ने उसको डेटा भेजा हुआ है ना, सी मैनेज द डेटा राउटिंग सब नेटवर्क, उनको सब नेटवर्क्स में डिवाइड करती है और वो फ्रेम्स के अकॉर्डिंग डेटा लिंक लेयर को भेजती है। करेक्ट है? यानी नेटवर्क लेयर का बेसिकली काम होता है डेटा को आगे फॉरवर्ड करना, एस्टेब्लिश बना के रखना, कम्युनिकेशन होते रहना चाहिए। डेटा लिंक लेयर में क्या होता है? इट प्रोवाइड एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ द डेटा फ्रेम्स। मैंने बोला ना, ये सारी कम्युनिकेशन अपने आप में ही, सारी लेयर्स अपने आप में ही कम्युनिकेट करती है। तो जो भी डेटा नेटवर्क लेयर के पास आया होगा वो फॉरवर्ड हो जाएगा किसको? डेटा लिंक लेयर को, और प्रोवाइड करेगा ये डेटा लिंक लेयर जो हमने डेटा को भेजा हुआ है नीचे वाली लेयर पे, उनको फ्रेम्स में डिवाइड करना। फ्रेम्स लाइक सपोज टू बी कुछ भी हाई स्टूडेंट का एक छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने लिखा है हाई स्टूडेंट, ठीक है, ये कोई एक मैसेज है। तो बेसिकली नेटवर्क लेयर का काम क्या हुआ? डेटा लिंक लेयर को भेजना,
डेटा को फॉरवर्ड करना। तो डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, इस हाई स्टूडेंट को उसको फ्रेम्स में बना देगा, है ना। सपोज करो ये फ्रेम नंबर 1 है, ये फ्रेम नंबर 2 है, और आगे इसको फॉरवर्ड करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले हमारे पास स्टूडेंट पहले पहुंचा और देन फिर हाई आया। कम्युनिकेट करने के लिए डेटा को हाई स्टूडेंट पहले आना चाहिए ना। सी, तो डेटा लिंक लेयर बेसिकली क्या करती है, डेटा को फ्रेम्स में डिवाइड कर देती है। एंड द डेटा लिंक लेयर किसको फॉरवर्ड करेगी, फिजिकल लेयर को। फिजिकल लेयर का काम क्या होता है, बिट्स में प्रोवाइड करना डेटा को। हमने सुना है ना, असेंबली लैंग्वेज में कोई भी डेटा आता है तो उसको 1001 की फॉर्म में करना पड़ता है। तो अगर मैंने हाई भी लिखा है तो उसका कोई एक फॉर्मेट होगा। सपोज एक एग्जांपल है 0101 की फॉर्मेट में, और स्टूडेंट है तो उसका भी कोई एक फॉर्मेट होगा, कुछ भी 10101001 कुछ भी हो सकता है ना। तो बेसिकली फिजिकल लेयर का काम होता है कि जो भी हमारे पास डेटा मिला है वो रिप्रेजेंटेशन किसी भी फॉर्मेट में हो, वो किस फॉर्मेट में बदल जाता है, बिट्स के फॉर्मेट में। तभी तो रिसीवर को जो रिसीव होगा वो डेटा बिट्स की फॉर्म में रिसीव होगा ना, ताकि वो कन्वर्ट करके इजीली बता सके कि हाँ एक्चुअल में यही डेटा था। क्लियर है। तो मैंने लिखा भी हुआ है फिजिकल लेयर बिटवीन फिजिकल नेटवर्क मीडिया एंड द सिग्नल मेथड। सिग्नल मेथड बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स ही होता है। क्लियर है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ ओएसआई लेयर्स पढ़ा है, अभी आगे हम लोग टीसीपी आईपी मॉडल्स भी पढ़ने वाले हैं, उसमें और भी क्लियर होता है, क्योंकि ओएसआई लेयर तो बहुत पुराना लेयर है। जैसे मैंने इंट्रोड्यूस भी दिया कि आपको 1982 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था बाई आईएसओ। आईएसओ का फुल फॉर्म बेसिकली इंटरव्यू में पूछा भी जाता है, आईएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है। इसके अंदर की हमें चीजें नहीं पढ़नी है कि आईएसओ किस तरीके से काम करती है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जरूरी है कि उसके इंपॉर्टेंट चीज को भी जाना चाहिए कि वो एस्टैब्लिश कब हुई थी, है ना। नेटवर्क लेयर्स को हमें कब एक्सेप्टेंस मिली, ओएसआई लेयर को कब एक्सेप्टेंस मिली।